सर, मेरा प्रश्न, वो महिला है उसका, आप भारतीय समाज में अगर आप शुरू से देखें, हमारे माता पिता और उनके माता पिता में एक जो महिला जैसे होती थी, इनको त्याग की मूर्ति और संस्कार की मूर्ति और हर तरह से सबमिसिव नेचर दिया गया था, और वो सहती रही, और परिवार भी इसीलिए भारतीय संस्कृति का एक जिसको वो लोग प्राउड करते हैं, एक वो चीज़ आई है। धीरे धीरे एजुकेशन हुई, इंडिपेंडेंस आई, आज की महिला जो है वो गलत चीज़ को गलत बोलती है, सही चीज़ को सही बोलती है, परिवार में इससे कुछ परेशानी भी होती है। मतलब जो चीज़ ठीक है, रास्ता बनता भी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या सही है, वो सही था कि ये सही है? जो सही है वो सही है, न वो सही है न ये सही है। जो सही है वो सही है। आवश्यक थोड़ी ही है कि उसमें और इसमें ही कोई सही हो। ये भी तो हो सकता हो कि जो सही हो वो कोई तीसरा हो। ये भी तो हो सकता है कि सच्चाई कहीं बीचों बीच हो, इधर उधर हो। आप जमीन पर खोज रही है, दाएं या बाएं, सच्चाई आसमान में हो। किसी और आयाम में भी तो कुछ हो सकता है ना। बैठिए, बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि नारी विमर्श में आज पुरानी नारी को जितनी दयनीय हालत में दर्शाया जाता है, उतनी दयनीय हालत में उसकी नहीं। निश्चित रूप से उसका शोषण भी होता था, निश्चित रूप से उसके अधिकार भी कुछ कम थे, निश्चित रूप से उस पर कुछ वर्जनाएं थी। पर जितना आधुनिक विमर्श में उसको बेचारगी की हालत में दिखाया जाता है, उतनी बेचारगी की हालत में वो कभी नहीं थी। आप पुराने ग्रंथों को देखें, आप कहानियों को देखें जो उस समय के समाज का खाका आपके सामने खींचती हैं, प्रतिबिंबित करती हैं, उसमें आपको दिखाई देगा कि महिलाओं के भी अपने पुख्ता हक थे और बहुत मजबूत महिलाएं भी हुआ करती थी। ऐसा ही नहीं था कि वो बेचारी बस दमित ही थी और पुरुष वर्ग उनका लगातार शोषण ही करे जा रहा था। ये तो हमने कहानी को पूरा पोत दिया एक काले रंग से। दीवार पे कई रंग थे, पर चूंकि हमें यह दिखाना था कि हम सफेद हैं, तो हमने उस पुरानी दीवार को पूरा ही काला पोत दिया। जब जिसका तुम विरोध कर रहे हो वो पूरा काला दिखाई देता है, तो तुम्हारी सफेदी में और रौनक आ जाती है ना। देखो वो कितने काले थे, हम कितने सफेद हैं। नहीं, स्त्री के विकास के लिए वास्तव में जो जरूरी है वो निश्चित रूप से होना चाहिए। पर यह ना कर दीजिएगा जिसे अंग्रेजी में कहते हैं थ्रोइंग द बेबी आउट विथ बाथ वाटर। बहुत कुछ ऐसा भी था स्त्री में जो सम्माननीय था और अनुकरणीय था, और आधुनिकता, मॉडर्निटी के नाम पर स्त्री उसको खोती चली जा रही है। जो कमियां थी उनको दूर करिए, जहां अन्याय था उसको हटाइए, जो कुप्रथाएं थी उन्हें दरवाजा दिखाइए। पर ऐसा ना हो कि आप त्याग को और सहनशीलता को और क्षमा को और प्रेम को ही पुरानी बातें समझ करके, दकियानुसी बातें समझ करके खारिज कर दे। और यही हो रहा है। नारी का पहले जिन जिन तरीकों से शोषण हुआ, उन सब तरीकों की खिलाफत होनी बहुत जरूरी है। पर उस खिलाफत का अर्थ ये नहीं है कि नारी में जिन गुणों को पहले प्रोत्साहित किया जाता था, उन गुणों को भी व्यर्थ समझ करके कचरे में डाल दिया जाए। सहनशीलता क्या बुराई है? अगर सहनशीलता बुराई है तो सब आधुनिक लोग सहिष्णुता और टॉलरेंस की क्यों बात करते हैं? धैर्य क्या बुराई है? बोलिए।
तो अगर भारतीय परंपरा ने स्त्री में इन गुणों को पूजनीय माना, तो क्या आप उस पूरी परंपरा को ही अस्वीकार कर देना चाहते हो? नहीं साहब, अस्वीकार नहीं किया जाता, बेहतर बनाया जाता है। अतीत में बहुत कुछ है जो अच्छा है, सुंदर है, उसे ग्रहण करिए। मॉडर्निटी के नाम पर सब उठाकर मत फेंक दीजिए। और ऐसा भी नहीं है, देखिए कि मॉडर्निटी के नाम पर आप सब कुछ फेंक देते हैं। मॉडर्निटी के नाम पे आप बस वो फेंक देते हैं जो ये तथाकथित आधुनिकतावादी और बुद्धिजीवी आपको फेंकना सिखाते हैं। आधुनिकता के नाम पे आप 50 चीजें ग्रहण भी कर लेते हैं, और उन चीजों को आपने अपने होश में नहीं चुना है, वो चीजें आपको किसी ने बता दी है कि बढ़िया है। ये किस तरीके से अच्छा है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, विनय से, विनम्रता से, कोमलता से रिक्त हो जाए। बताइए, ये किस तरीके से अच्छा है कि लज्जा को तो आप बुरी बात मान करके फेंक दें, बहिष्कृत कर दें कि लज्जा बेकार की बात है, लज्जा शोषण का यंत्र है, और आप प्रोत्साहित करने लग जाएं लज्जा की जगह देह के कामुक प्रदर्शन को। लज्जा में हो सकता है शोषण निहित रहा हो, पर जिस चीज को आप अब ला रहे हो, लज्जा को विस्थापित करके, लज्जा के सब्स्टिट्यूट के तौर पर, वो चीज तो लज्जा से भी घटिया है। पुरानी नारी लजाती थी, क्योंकि लजाती थी इसलिए उसका कई बार शोषण हो जाता था। वो इतना भी लजा जाती थी कि उसको अगर रोग होते थे वो डॉक्टर के सामने भी नहीं आती थी, खासतौर पे अगर गायनी रोगों की बात हो। उस लज्जा ने उसका बड़ा अपकार किया। और आज की नारी बिल्कुल नहीं लजाती है। लज्जा को हटा करके जो लाए हो, तुम मुझे बताओ तुमने क्या पाया, क्या खोया? ये काले सफेद की बात नहीं है कि पुराना सब गंदा गंदा था और नया सब अच्छा अच्छा है। इस भ्रम में मत रह लीजिएगा। न पुराना सब गंदा गंदा था, न नया सब अच्छा अच्छा है। अच्छाई जहां मिले उसे ग्रहण करो। अतीत में मिले तो उसे इसलिए मत ठुकरा दो कि वो अतीत की है। तुम्हारे इतिहास में, तुम्हारी परंपरा में बहुत कुछ ऐसा है जो कालातीत है, जो आज भी अच्छा है और सदा अच्छा रहेगा। उसे कभी भी ठुकरा मत देना। चाहे आधुनिकतावादी और बुद्धिजीवी और लिबरल्स तुम्हें कितना बताएं कि भारत का इतिहास तो सिर्फ शोषण का इतिहास है। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। जिस देश में उपनिषद रचे गए हो, जिस देश में अहिंसा गाई गई हो, वहां का इतिहास सिर्फ शोषण का इतिहास नहीं हो सकता। बाकी चांद पर भी धब्बे होते हैं, आसमान में तरह तरह के बादल होते हैं, खुला आकाश पता नहीं दिखता। कोई कौम ऐसी नहीं है, कोई देश ऐसा नहीं है जिसके इतिहास में सब कुछ स्वर्णिम ही हो। भारत के इतिहास में भी बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए था, जो हमारी बदनसीबी है, जिसके लिए हमें अपने ही लोगों से क्षमा प्रार्थी होना चाहिए। लेकिन उतना ही हटाओ ना, तुम तो सब कुछ हटाए दे रहे हो, और ये सब कुछ हटाना बहुत भारी पड़ेगा। थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। आप डॉक्टर्स हैं, सर्जरी करते हैं ब्रेन की, तो पूरा घेरा ही निकाल के फेंक देते हैं क्या? जितना हिस्सा सड़ गया है, ट्यूमरस हो गया है, उतना ही तो निकालते हैं ना। बाह में सेप्टिक होने लगा है तो पूरी बाह ही काट देते हैं। क्या कोशिश करते हैं कि जितना हटाया जाना जरूरी है बस उतने की सर्जरी कर दे, बाकी बचाओ भाई, बाकी कीमती है।
पर हवा कुछ अंधी चल रही है। चीज अगर पुरानी है तो बस हटा ही दो क्योंकि पुरानी है। ये सब मत करिएगा। अगर आप वो सब कुछ हटाना चाहेंगे जो पुराना है, तो आपको दो इकाइयां हैं जिन्हें हटाना पड़ेगा। सबसे पहले अपने आप को, क्योंकि आप बहुत पुराने हैं। अगर हम पढ़े लिखे हैं, अगर हम जानते हैं, तो हमें पता है कि हमारी एक एक कोशिका कितनी पुरानी है। हम बहुत पुराने हैं। और दूसरा आपको हटाना पड़ेगा सच्चाई को, क्योंकि सच्चाई भी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। वो इतनी पुरानी है कि जब समय भी नहीं शुरू हुआ था वो तब भी थी। हर पुरानी चीज को गर्हित ठहराने की कोशिश बड़ा बेहुदापन है। इससे सावधान रहिएगा।